हेलो दोस्तों, हमारे चैनल लिली एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो हमारी वीडियो एक चाइनीज़ ड्रामा पे है जिसे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हम फीमेल लीड शू नैंग को देखते हैं, जिसके डैड गुस्से में कार से उतरकर अपनी फैमिली से उसे दूर कर रहे होते हैं और उस पर उसका मैरिज सर्टिफिकेट फेंक कर कहते हैं कि उसका मिस्टर हु से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो उसे अपनी दूसरी बेटी मतलब कि शू नैंग की स्टेप सिस्टर शू यिन से शादी करवाएंगे। और फिर पता चलता है कि उसके डैड ने बिना देखे पैसों के लिए शू नैंग की शादी करवा दी होती है, जिसे ना ही उसके डैड और ना ही वो जानती थी। इस बात पर शू नैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर उसके डैड के जाने के बाद शू फैमिली से बदला लेने का डिसाइड करती है। नेक्स्ट सीन में शू नैंग इसका पता करने सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाती है, जहां लॉयर उसका सर्टिफिकेट देखकर कहती है कि वो तो पहले से ही मैरिड है और उसे वो सर्टिफिकेट भी दिखाती है, जिसे देखकर खुद शू नैंग भी हैरान थी, क्योंकि जो आदमी उसे शादी करने आया था वो फोटो वाले पर्सन से बिल्कुल अलग था। वो शॉक होकर शू नैंग से कहता है कि वो मैरिड होकर भी उससे शादी क्यों करना चाहती है, पर शू नैंग खुद इस बारे में नहीं जानती थी। उसके बाद हम ड्रामा के मेल लीड हु बियॉन को देखते हैं, जो कि शू फैमिली से मिलने जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ शू नैंग अपने घर आती है, जहां उसके स्टेप सिस्टर के पूछने पर शू नैंग कहती है कि उसे मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया है। शू नैंग मन में सोच रही होती है कि शायद उसका ग्रूम बदल गया है। वहीं शुयिन की मेड शाओनैन भी शू नैंग को नीचा दिखाने के लिए उससे कहती है कि शुयिन ही हुओ फैमिली की बहू बनेगी, इसलिए वो मिस्टर हु से दूर ही रहे। शुयिन बताती है कि जरूर इसी में कोई बात है, इसलिए उसका मैनेजर जी चैन 4 साल से उसके पीछे पड़ा है। अब वो दोनों उस पर हंस रहे होते हैं, जहाँ शू नैंग कहती है कि उसे अब शू फैमिली से वैसे कुछ भी नहीं चाहिए और अब जो कुछ भी बचा है वो उसे सब कुछ दे देगी, जिसे सुनकर शुयिन कहती है कि वो तो शादी के बाद काफ़ी टफ हो गई है। इतने में शुयिन के डैड आकर उसे बताते हैं कि हु बियॉन पर्सनली रिश्तों के लिए उसके घर आ रहा है। ये नाम सुनकर शू नैंग को याद आता है कि मैरिज सर्टिफिकेट में भी यही नाम है और अब शुयिन और उसके डैड हु बियॉन को वेलकम करने बाहर खड़े होते हैं, पर जब वो वहां आता है तो उन्हें डायरेक्टली अवॉर्ड करके घर में चला जाता है, जहां उसे शू नैंग दिखती है। शू नैंग उसे पहचान लेती है कि ये वही लड़का है जिसके साथ उसकी मैरिज सर्टिफिकेट में फोटो है, लेकिन हु बियॉन उसे नहीं पहचानता और चला जाता है। वहीं पीछे से उसका भतीजा जी चैन आकर शू नैंग को देखने लगता है, पर तभी शुयिन वहां आकर उसे अपने साथ ले जाती है। अब सब हॉल में बैठे होते हैं, जहां मेड उनके सामने यूशिन की तारीफ करने जा रहा होती है। वहीं शू नैंग बियॉन को ठीक से पहचानने की कोशिश कर रही होती है, पर मेड उसे देखने से रोक रही होती है। उसके बाद डैड शुयिन की शादी की बात शुरू करने ही वाले होते हैं कि इतने में बियॉन को फोन आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि उसकी ग्रैंडमा कहीं गुम गई है, जिसे सुनकर बियॉन जल्दी से वहां से जा रहा होता है। उसे जाते शू नैंग भी उसके पीछे जाकर उसे रोककर पूछ लेती है कि वो उसे पहचान क्यों नहीं रहा, पर असल बात तो ये थी कि वो उसे जानता भी नहीं था। शू नैंग सोचती है कि मैरिज सर्टिफिकेट में जरूर गलत इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन फिर भी वो कंफर्म करने के लिए बियॉन को मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर बताती है कि उनकी शादी हो चुकी है, पर बियॉन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है और वो कहता है कि वो सर्टिफिकेट फेक भी हो सकता है। इतना कहकर वो कार में बैठकर वहां से चला जाता है। फिर जब शू नैंग अंदर आ रही होती है तो शुयिन उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि उसे जी चैन को सिड्यूस करने का मन नहीं भरा, तो अब वो मिस्टर हु को सिड्यूस कर रही है। पर शू नैंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और जा रही होती है कि तभी वहाँ एक ओल्ड लेडी आकर शुयिन का हाथ पकड़कर उसे अपनी बहू के बारे में पूछने लगती है, जिसे देखकर यूशिन गुस्से में ग्रैंडमा को दूर धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है। अब मेड ग्रैंडमा को उठाकर बाहर भगाने वाली होती है, तभी शू नैंग उन्हें संभालने आ जाती है। शू नैंग को देखकर ग्रैंडमा उसके हाथ पकड़कर कहने लगती है कि उन्हें अपनी बहू को ढूंढ लिया, जिसे सुनकर शू नैंग हैरान हो जाती है और मन में सोचती है कि आखिर उसकी कितनी शादी हुई है। वही ओल्ड लेडी को देखकर यूशिन सोचती है कि वो शू नैंग के उसी हस्बैंड की ग्रैंडमा है, जो कि पागल है। ग्रैंडमा के आईडी कार्ड से शू नैंग को पता चलता है कि उन्हें भूलने की बीमारी है। फिर यूशिन ग्रैंडमा का मजाक बनाने लगती है, जिस पर शू नैंग को उस पर बहुत गुस्सा आता है। ग्रैंडमा भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और कहती है कि वो उनके पोते को भी जानती है। तो यूशिन कहती है कि जरूर वो किसी गली का गुंडा ही होगा। अब ग्रैंडमा से रहा नहीं जाता और वो उसे बताती है कि हु बियॉन उसका पोता है, पर यूशिन को उनकी बात पर मजाक लग रही होती है और वो ग्रैंडमा को पागल समझकर उन्हें अपने सामने घुटनों पर बैठने के लिए कहती है। पर जब ग्रैंडमा उसे मना करती है तो यूशिन उन्हें थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि शू नैंग उसे आकर रोक लेती है और उसे ही थप्पड़ मार देती है। अब यूशिन शू नैंग से थोड़ी और बहस करने अंदर चली जाती है। अब ग्रैंडमा को कुछ याद नहीं आ रहा होता है, इसलिए शू नैंग उन्हें प्यार से समझाती है कि वो उनकी फैमिली को कॉल करके उन्हें वही लेने बुला ले। जहाँ दूसरी तरफ हम जान पाते हैं कि असल में ग्रैंडमा का पोता बियॉन ही होता है और वो और उसका असिस्टेंट ग्रैंडमा को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें शू नैंग का फोन आता है और वो उसे बताती है कि ग्रैंडमा उसके पास है और एक बार के लिए बियॉन को लगता है कि ग्रैंडमा को किसी ने किडनैप कर लिया है, पर फिर शू नैंग उसे हंसकर बताती है कि वो ग्रैंडमा का अच्छे से ख्याल रखेगी और फिर उसे एड्रेस भेजकर उन्हें लेने के लिए आने के लिए कह देती है।
और यहाँ हमें पता चलता है कि बियॉन और शूनेंग अभी भी एक दूसरे को नहीं पहचान पाते। तभी ग्रैंडमा शूनेंग के हाथ से फ़ोन छीनकर उसे बताने लगती है कि उन्हें अपनी बहू मिल गई है। ये बात सुनकर बियॉन कहता है कि उसने तो अभी तक शादी भी नहीं की है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। पर ग्रैंडमा उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि वो अपनी बहू के साथ ही घर आएंगी, वरना वो अकेले उसके साथ घर नहीं जाने वाली। फिर बियॉन कहता है कि वो घर नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी, क्योंकि उन्होंने तो अपनी मेडिसिन भी नहीं ली। तो वो कहती है कि वो मेडिसिन साथ लाई है, इसलिए अब वो उसे ना ढूंढे, नहीं तो वो फिर से भाग जाएंगी, क्योंकि अब वो अपनी बहू के साथ ही रहेंगी। इतना कहकर वो फ़ोन कर रख देती है। अब बियॉन शूनेंग को मैसेज करके कुछ टाइम के लिए ग्रैंडमा का ख्याल रखने के लिए कहता है, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं होती, जिस पर शूनेंग मान जाती है। फिर बियॉन उसे थैंक्स बोलकर उसे कुछ पैसे भी भेजता है, जिसे देखकर वो थोड़ी सरप्राइज थी कि आखिर वो इंसान किसी अनजान पर इतना भरोसा कैसे कर सकता है। उसके बाद ग्रैंडमा शूनेंग से कहती है कि उस बुरी औरत को मारने से उसे चोट भी लगी होगी, इसलिए वो उसका हाथ पकड़कर उसके फूंक देने लगती है। जहाँ उन्हें उसकी इतनी परवाह करते देख उसका भी मन पिघल जाता है। नेक्स्ट सीन में शूनेंग के कलीग्स उनके लिए बियॉन की इन्फॉर्मेशन निकाल रहे होते हैं और बताते हैं कि वो टाउन में हु फैमिली के सबसे रिच मैन है, जहाँ शूनेंग उसे जल्दी से ढूंढकर डिवोर्स लेने का डिसाइड करती है। फिर वो ग्रैंडमा को नूडल्स देकर कहती है कि वो किसी काम से बाहर जा रही है, इसलिए उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो उसे कॉल कर सकती है। जहाँ ग्रैंडमा कहती है कि उसे कोई भी मदद की ज़रूरत तो वो उनके पोते से कह सकती है। तो शूनेंग मन में सोचती है कि उसका पोता हु बियॉन से तो रिच नहीं होगा। फिर शूनेंग बियॉन को मिलने कंपनी जाती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे अंदर जाने से रोक देती है। जिसके बाद शूनेंग को एक आइडिया आता है और वो कुरियर गर्ल बनकर उसके कैबिन में चली जाती है, जहाँ बियॉन रेडी हो रहा होता है और वो शूनेंग को उसकी टाई देने के लिए कहता है। और जब वो उसे टाई दे रही होती है तो लड़की का हाथ देखकर बियॉन पीछे मुड़कर उसका हाथ पकड़कर उसकी कैप हटा देता है, जिस बीच उन दोनों का छोटा सा आई कॉन्टैक्ट हो जाता है। वहीं बियॉन उसे पहचान लेता है और कहता है कि वो सिक्योरिटी को बेवकूफ़ बनाकर अंदर कैसे आ गई और क्या आजकल वो नई जॉब कर रही है। तो शूनेंग उसे आईडी दिखाकर कहती है कि ये उसका पार्ट टाइम जॉब है। फिर शूनेंग उसे कुरियर पर साइन करवा देती है और शादी के टॉपिक पर बात करने के लिए कहती है, जहाँ बियॉन का वियर्ड रिएक्शन देखकर शूनेंग बताती है कि उसे बिलीव नहीं होगा, लेकिन उन दोनों की सच में शादी हुई है। जिस पर बियॉन उसके करीब जाकर कहता है कि कहीं वो जीचेन से बचने के लिए तो ऐसा नहीं कह रही, क्योंकि उससे उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और फिर इतना कहकर बियॉन दूर हट जाता है। शूनेंग फिर से उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि इसी बीच में ग्रैंडमा फ़ोन करके उसे घर बुला लेती है और उसे जाना पड़ता है। जिसके बाद हम दोनों को स्टोर पर कपड़े चूज करते हुए देखते हैं। वहीं उस स्टोर पर यूशिन भी जिचेन की ग्रैंडमा के लिए शॉपिंग करने आती है और वहाँ शूनेंग और ग्रैंडमा को देखकर यूशिन कहती है कि वो दोनों इतने एक्सपेंसिव स्टोर पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन दोनों का स्टेटस वहाँ से मैच नहीं हो रहा था। उन्हें तो किसी चीप होलसेल शॉप पर जाना चाहिए था, जहाँ शूनेंग उसे चुप करा देती है। यूशिन नहीं मानती और ग्रैंडमा के हाथ में ड्रेस देखकर कहती है कि वो उसे पागल को क्यों लाई है, क्योंकि वो उस ड्रेस को अफोर्ड नहीं कर सकती। इतने में उसके डैड आ जाते हैं, जहाँ यूशिन उन्हें अपने फेवर में करने लगती है। वहाँ डैन ग्रैंडमा को देखकर उन्हें पहचान लेते हैं कि वो मिसेस हु है, पर फिर मन में सोचता है कि मिसेस हु जैसी रिच लेडी किसी स्टोर पर खुद क्यों आएगी, इसलिए शायद उन्हें पहचानने में गलती हो गई है। फिर यूशिन शूनेंग के हाथ वाली ड्रेस को लेने की बात करती है, जो कि वहाँ एक सिंगल पीस होता है, और क्योंकि वो ड्रेस ग्रैंडमा को पसंद कर ली होती है, इसलिए शूनेंग उसे देने से मना करने लगती है। जहाँ यूशिन कहती है कि वो ये ड्रेस मिसेस हु को देने वाली है, इसलिए उसे देनी ही होगी, और फिर जबरदस्ती उसे छीनने लगती है। शूनेंग उसे नहीं देती तो उसके डैड बीच में कहने लगते हैं कि वो बिल्कुल अपनी मॉम जैसी जिद्दी है, जिस पर शूनेंग गुस्सा होकर कहने लगती है कि उन्हें उसकी मॉम के बारे में बोलने का हक किसने दिया, क्योंकि उन्होंने तो हाई स्टेटस के लिए उसकी मॉम को अकेले छोड़ दिया था। जिसके बाद से लोग उसे नाजायज बेटी बोलकर बुली किया करते थे। इस बात पर उसके डैड गुस्सा होकर उल्टा उसे थप्पड़ मारकर चले जाते हैं। जहां आखिरी में शूनेंग वो ड्रेस यूशिन को दे ही देती है और वो उसे लेकर चली जाती है। उसके बाद ग्रैंडमा को जीचैन की मॉम फ़ोन करके बताती है कि जीचैन की मंगेतर पहली बार उनके घर उनसे मिलने आ रही है, इसलिए वो उन्हें भी बाहर आने के लिए कहती है। जहाँ ग्रैंडमा फ़ोन रखकर घर जाने का डिसाइड करती है और शूनेंग से कहती है कि वो भी उनके साथ घर आए, ताकि वो उन बुरे लोगों से बदला ले सके। नेक्स्ट सीन में यूशिन हु हाउस के अंदर जा रही होती है कि तभी ग्रैंडमा और शूनेंग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और जब ग्रैंडमा कार का गेट खोलती है तो यूशिन को उससे लग जाती है और वो उन्हें हमेशा की तरह डांटने लगती है। शूनेंग को वहाँ देखकर यूशिन कहती है कि क्या उसे पहले से पता था कि वो हु हाउस से जाने वाली है, और इसलिए वो उसे परेशानी में डालने के लिए भी वहाँ पर आ गई। ये बात सुनकर शूनेंग को पता चलता है कि वो हु हाउस है। शूनेंग कहती है कि उसे उस जगह से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो ग्रैंडमा को उनके घर छोड़ने आई है। फिर वो मेड और यूशिन की बातें इग्नोर करके वहाँ से जा रही होती है।
पर फिर से मेड उन दोनों का रास्ता रोककर उन्हें बुरा भला कहने लगती है, जिस वजह से ग्रैंडमा के सीने में अचानक दर्द होना शुरू हो जाता है। अब शूनैंग उन्हें संभाल रही होती है, जहाँ ग्रैंडमा उसे घर जाकर मेडिसिन लेने के लिए कहती है। शूनैंग जाने लगती है तो वो दोनों फिर से उसे पकड़कर जबरदस्ती रोक रही होती है। वहीं ग्रैंडमा की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी कि तभी घर से बियॉन निकलता है और अपनी आवाज़ सुनकर चुप रहने के लिए कहता है। बियॉन की आवाज़ सुनकर दोनों शूनैंग को छोड़ देती है, जहाँ शूनैंग जल्दी से ग्रैंडमा को उठाने की कोशिश करती है और उसे याद आता है कि कार में भी उनकी मेडिसिन रखी है। शूनैंग उन्हें जल्दी से उठाकर कार में ला देती है और जब तक बियॉन भी वहां आ जाता है, पर वो ग्रैंडमा को नहीं देख पाता। अब बियॉन के पूछने पर यूशिन झूठ बोल देती है कि शूनैंग एक ओल्ड लेडी के साथ उसे परेशान करने वहां आई है। मेड भी कहने लगती है कि वो लेडी बस मरने का नाटक कर रही है। वहीं शूनैंग सब कुछ इग्नोर करके पहले ग्रैंडमा को मेडिसिन देती है और फिर जाकर मेड को थप्पड़ लगाकर कहती है कि अगर ग्रैंडमा को कुछ हुआ तो उसे नहीं छोड़ेगी। बियॉन भी कहता है कि वो दोनों किसी ओल्ड लेडी के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकती है, और फिर शूनैंग से कहता है कि वो उस ओल्ड लेडी का चेकअप उनके फैमिली डॉक्टर से करवा सकती है, पर शूनैंग मना कर देती है और जाते जाते बियॉन को एक बार रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाकर चेक करने के लिए कहती है। शूनैंग के जाने के बाद यूशिन ग्रैंडमा को बुली करने के सारा ब्लेम मेड पर डाल देती है और उसे बियॉन से सॉरी बुलवा देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बियॉन को उन लोगों के साथ खाने की टेबल पर देखते हैं, जहाँ वो लोग ग्रैंडमा का ही वेट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ शूनैंग लोगों को लग रहा था कि ग्रैंडमा की तबीयत के बारे में उनके पोते को बता देना चाहिए, इसलिए वो बियॉन को फ़ोन लगाकर बताकर उनके लिए कुछ मेडिसिन भी अरेंज करने के लिए कहती है, जहाँ बियॉन कहता है कि वो और मेडिसिन ले आएगा, बस वो उसे पिक करने आ जाए। अब ग्रैंडमा नहीं थी, इसलिए बियॉन उन लोगों को नेक्स्ट मीटिंग में बात करने के लिए कहकर चला जाता है। जिसके बाद जब बियॉन उसे मेडिसिन लेने के लिए अपनी कंपनी को एड्रेस भेजता है तो वो थोड़ी सरप्राइज्ड हो जाती है, पर फिर सोचती है कि शायद ग्रैंडमा का पोता वहाँ जॉब करता होगा। उसके बाद शूनैंग कंपनी जाकर रिसेप्शनिस्ट से नाम पूछने वाली होती है, पर उसे याद आता है कि उसने तो ग्रैंडमा के पोते से उसका नाम पूछा ही नहीं। वहीं रिसेप्शनिस्ट को लग रहा था कि आज भी मिस्टर हू से मिलने आई होगी, इसलिए वो उसे जाने से रोक रही होती है। शूनैंग कहती है कि आज वो उनसे मिलने नहीं आई है। इतने में यूशिन जीचैन के लिए वहां आती है और रिसेप्शनिस्ट से कहने लगती है, तो वो कहती है कि उसे जीचैन से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब शूनैंग को वहां देखकर यूशिन कहने लगती है कि वो वहां फिर से मिस्टर हू को शेड्यूस करने आ गई, तो शूनैंग उसे क्लियर करती है और फिर बियॉन को कॉल करके नीचे बुलाती है। लेकिन तब तक वो रिसेप्शनिस्ट और यूशिन मिलकर उसे बहुत बुली कर रहे होते हैं। उन्हें देख बाकी का स्टाफ भी वहां आकर शूनैंग के बारे में भला बुरा कहना शुरू कर देता है, जहां शूनैंग कहती है कि वो अंदर नहीं जा सकती, लेकिन वहां खड़े रहकर वेट तो कर सकती है। इतने में बियॉन वहां आ जाता है, जहां उसके पूछने पर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि ये लड़की बियॉन का पीछा करते हुए वहां आ गई। यूशिन कहती है कि उसने तो बस शूनैंग को थोड़ी एडवाइस दी, जिसके बदले वो उससे झगड़ा करने लग गई। शूनैंग बताती है कि वो उसके पीछे नहीं बल्कि किसी और से मिलने वहां आई है, लेकिन फिर उसका नाम पता ना होने की वजह से वो लोग उसे ही गलत समझने लगते हैं और फिर असिस्टेंट सिक्योरिटी से कहकर उसे बाहर भिजवाने लगता है, जहाँ शूनैंग एक बार और फिर से कॉल लगा रही होती है, जिस पर यूशिन कहने लगती है कि उसका हू ग्रुप में तो कोई पहचान वाला नहीं है और कोई होगा भी तो वो वहाँ टॉयलेट क्लीनर होगा। इतने में वहाँ शूनैंग का एक सबॉर्डिनेट आ जाता है और वो उसे बॉस कहकर बुला रहा होता है, साथ में उसे वहाँ पर कंप्यूटर ठीक करने में हेल्प मांगता है। फिर बियॉन के पूछने पर शूनैंग कहती है कि माना कि वो अपॉइंटमेंट लेकर वहाँ नहीं आई, पर यूशिन को वहाँ बिना अपॉइंटमेंट में किसने अलाउ किया, जहाँ बियॉन यूशिन को अगली बार अपॉइंटमेंट लेकर आने के लिए कह देता है, जिस पर वो उसे सॉरी बोलकर चली जाती है और जिसके बाद बियॉन उस रिसेप्शनिस्ट को जॉब से निकाल देता है। अब जाते जाते शूनैंग एक बार और फिर कॉल करती है, पर तभी बियॉन को किसी का कॉल आ जाता है और फ़ोन बिजी होने की वजह से वो वहाँ से चली जाती है। फ़ोन रखने के बाद बियॉन को मीटिंग में जाना होता है, इसलिए वो उसे मैसेज करने के लिए कहता है। उसने मेडिसिन डेस्क पर रख दी है, इसलिए वो उसे ले ले। ये मैसेज शूनैंग देख लेती है और फिर अपने रेस्टोरेंट जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि बियॉन वहाँ किसी के साथ मीटिंग पर जाने वाला होता है। जहाँ दूसरी तरफ बियॉन रास्ते में ग्रैंडमा से वीडियो कॉल पर बात करते हुए जा रहा होता है। बियॉन उन्हें पिछले दिन वाले इंसिडेंट के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे भूल चुकी होती है। ग्रैंडमा बंस खाते हुए उन्हें बता रही होती है कि उनकी बहू उनके लिए वो लेकर आई है, तो बियॉन कहता है कि उसकी शादी नहीं हुई है, इसलिए उन्हें बार बार बहू की बात नहीं करनी चाहिए। ग्रैंडमा नहीं मानती और कहती है कि उनकी बहू बहुत प्रिटी है और उसका होना बियॉन के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं। इस बात पर बियॉन को मन ही मन खुशी थी, कम से कम वो लड़की उनका बहुत ख्याल रख रही है, लेकिन पता नहीं वो कैसी दिखाई देती होगी। अब बियॉन मिस्टर लू के साथ मीटिंग करने शूनैंग के रेस्टोरेंट ही आता है, लेकिन उसे ये बात पता नहीं थी कि शूनैंग वहाँ की ओनर है। वहीं शूनैंग ने असिस्टेंट को बताया होता है कि वो उस रेस्टोरेंट में वेटर का जॉब करती है, इसलिए असिस्टेंट इधर उधर देखकर उसे ढूंढ रहा होता है।
कि तभी शुनेंग अपने हाथ में एक डिश लेकर वहां आती है। उसे देखकर असिस्टेंट कहता है इसका मतलब वो उस रेस्टोरेंट में शेफ है और आखिर उसके पास कितनी जॉब्स है, जहां शुनेंग अपना सारी आईडी निकालकर टेबल पर रख देती है। असिस्टेंट कहता है कि वो हर जगह मिस्टर हु को फॉलो करने के लिए ये सब कर रही है, तो वो नो डाउट में हाँ जवाब देती है। वहीं लियू शुनेंग के सारे डिशेस के नाम बताने के लिए कहता है, जहाँ वो सबके नाम और उसके बियॉन की शादी से रिलेटेड बता रही होती है और एंड में पूछती है कि आखिर उसकी शादी उससे क्यों हुई। अब बियॉन इस बारे में नहीं जानता था, इसलिए वो इन बातों को जोक समझ रहा था। ली शुनेंग की बातें सुनकर उसे गलत टच करने लगता है, जिस पर शुनेंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसका हाथ मुड़ा देती है। वो अभी भी अपनी गलती नहीं मानता और उसे फायर करने की बात करने लगता है, तो शुनेंग कहती है कि वो जानता भी है कि वो कौन है, लेकिन इतने में वो ग्लास उठाकर उस पर वाइन डालने ही वाला होता है कि बियॉन शुनेंग को अपने पास खींच लेता है, जिसके बाद खुद बियॉन ली को वहां से भेज देता है। अब खुद को बियॉन के क्लोज देखकर शुनेंग डर जाती है, तो एक्सीडेंटली उसका पैर फिसल जाता है, जहां बियॉन उसे गिरने से बचा लेता है और इसी बीच दोनों में आई कांटेक्ट हो जाता है। शुनेंग जल्दी से उससे दूर हट जाती है और फिर असिस्टेंट बियॉन से कहता है कि वो उसे बहुत परेशान करने लगी है, तो क्यों ना उसके बॉस से कहकर उसे जॉब से निकलवा दिया जाए, तो बियॉन मना कर देता है। असिस्टेंट कहता है कि ये बेचारी अपना गुजारा करने के लिए इतनी सारी जॉब्स करती है, तो क्यों ना उसकी हेल्प किया जाए, जिस पर शुनेंग एक्टिंग करते हुए कहती है कि वो बहुत गरीब है और फिर मन में सोचती है कि वो तो बस उसे डिवोर्स देकर ही हेल्प कर सकता है। अब बियॉन कहता है कि उसे कोई मतलब नहीं, जिसके बाद असिस्टेंट शुनेंग को वहां से जाने के लिए कहता है। जाते जाते शुनेंग उसे एक और बार रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि उसे एक बार और कोर्ट जाकर देखना चाहिए। बाहर आकर शुनेंग लॉयर हायर करके बियॉन से डिवोर्स लेने का डिसाइड करती है, जहाँ दूसरी तरफ असिस्टेंट बियॉन से कहता है कि शुनेंग उसे इतना फॉलो क्यों कर रही है, कहीं वो उसे पसंद तो नहीं करती, जिसे सुनकर बियॉन उसे गुस्से में घूरने लगता है। असिस्टेंट टॉपिक चेंज कर देता है और शुनेंग के सारे पास्ट और स्ट्रगल बताता है और कहता है कि वो प्रिटी होने के साथ काफ़ी इंस्पायरिंग भी है, जिस पर बियॉन कहता है कि उसमें तो वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो ग्रैंडमा को पसंद है, लेकिन उसका उससे शादी करना इम्पॉसिबल है। तभी उसे शुनेंग का मैसेज आता है, जहाँ वो दोनों थोड़ी बातें करते हैं और फिर बियॉन कहता है कि वो ग्रैंडमा से मिलना चाहता है, तो शुनेंग कहती है कि वो उसे एड्रेस भेज देगी। उस लड़की को ग्रैंडमा की इतनी केयर करते देख बियॉन इमेजिनेशन करने लगता है कि कहीं शुनेंग ही वही लड़की तो नहीं जो ग्रैंडमा का ख्याल रख रही है, पर फिर सोचता है कि वो कैसे हो सकती है। दूसरी तरफ यूशिन अपने डैड से शुनेंग के बारे में कहती है कि वो मिस्टर हु के पीछे पड़ी हुई है और इस बार तो उसके लिए मिस्टर हु को झूठी बातें बोल दी, जिस वजह से वो उस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ है। अब डैड को शुनेंग पर गुस्सा आता है, जिसके बाद वो और यूशिन शुनेंग के घर पहुंचकर उसे टिकट देकर वो टाउन छोड़कर जाने के लिए फोर्स करने लगते हैं, जहाँ शुनेंग तैयार नहीं होती और उसे फाड़ देती है। यूशिन कहती है कि वो ऐसे नहीं मानेगी और फिर उसके सामने चेक फेंक देती है, जिसे शुनेंग पैर से हटा देती है कि उसकी गंदी ट्रिक्स उस पर काम नहीं करने वाली। अब उसके ना मानने पर डैड अपने आदमियों से कहकर शुनेंग को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कहते हैं कि तभी ग्रैंडमा उसे बचाने आ जाती है, जहां यूशिन फिर से उन्हें बुली करना शुरू कर देती है। शुनेंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो ग्रैंडमा को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें कमरे में बंद करके बाहर आकर एक रॉड लेकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ यूशिन अपने लोगों से कहकर ग्रैंडमा को फिर से पकड़कर बाहर लेने के लिए कहती है। इतने में ग्रैंडमा को याद आ जाता है कि वो घबराते हुए जल्दी से बियॉन को फ़ोन करके उन्हें बचाने के लिए बुला लेती है। तभी वो लोग गेट खोलकर ग्रैंडमा को बाहर खींच लेते हैं, जहां यूशिन उन्हें पकड़कर जबरदस्ती काउटो करने के लिए कहती है। ये देखकर शुनेंग मजबूर होकर घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाती है, पर तब भी यूशिन नहीं मानती और उन्हें टॉर्चर कर रही होती है, जहां ग्रैंडमा कहती है कि उनका पोता उन्हें बचाने आता ही होगा, जिस पर यूशिन हंसते हुए कहने लगती है कि उसका गैंगस्टर पोता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब यूशिन ग्रैंडमा के ऊपर रखकर शुनेंग को काउटो करने के लिए कहती है। शुनेंग काउटो कर लेती है और तब तक बियॉन भी वहां पहुंच जाता है और यूशिन को थप्पड़ मारकर ग्रैंडमा को उठा लेता है। ग्रैंडमा रोते हुए इशारा करके बियॉन को बताती है कि उस आदमी ने उसे बुली किया, जहां बियॉन गुस्से में जाकर यूशिन के डैड का कॉलर पकड़ लेता है। शुनेंग बताती है कि वो उसे और ग्रैंडमा को डरा धमका कर टाउन से जबरदस्ती दूर भेज रहे थे और यूशिन उन्हें घुटनों पर बैठने के लिए कह रही थी। बियॉन डैड को छोड़कर यूशिन के पास जाता है, जहां वो उसके पैर पकड़कर माफी मांगते हुए कह रही होती है कि उसे नहीं पता था कि वो उसकी ग्रैंडमा है। वहीं बियॉन को पता चलता है कि उस दिन उसके घर के बाहर भी यूशिन उसकी ग्रैंडमा को ही बुली कर रही थी। उसे और ज्यादा गुस्सा आता है और उसे गला दबाने लगता है, जहां उसके डैड उसे माफी मांगते हुए कहते हैं कि वो उनके घर की बहू बनने वाली है, इसलिए वो उसे छोड़ दे, लेकिन बियॉन यूशिन को अपने घर में कदम न रखने के लिए कहकर एंगेजमेंट कैंसिल करके उन दोनों को बाहर निकलवा देता है, जिसके बाद शुनेंग ग्रैंडमा को हक कर लेती है। अब रोड पर आकर भी दोनों का मन नहीं भरता और उन दोनों को लग रहा होता है कि ग्रैंडमा को तो भूलने की बीमारी है, इसलिए वो शुनेंग को अपनी बहू मान रही है, जिसका शुनेंग ने फायदा उठाकर उससे बदला ले लिया।
जिस बात पर डैड को बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि एंगेजमेंट कैंसिल हो गई तो उनकी फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी, इसलिए वो जल्दी से जाकर जीचैन को मना ले, जिस पर यूशिन मान जाती है। जहाँ दूसरी तरफ हम तीनों को साथ बैठते हुए देखते हैं। बियॉन ग्रैंडमा से पूछता है कि इसका मतलब वो पहले जिस बहू की बात कर रही थी वो शूनेंग है, तो वो हाँ में जवाब देती है। बियॉन पूछता है कि क्या सच में उन दोनों की शादी हो गई है, तो ग्रैंडमा दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट का ओरिजिनल कॉपी दिखा देती है। उसे देखकर बियॉन कहता है कि वो तो कभी कोर्ट गया ही नहीं, तो उसने शादी कब कर ली, जिस पर ग्रैंडमा कहती है कि ये बात तो उन्हें भी नहीं पता। फिर शूनेंग बियॉन से कहती है कि अब उसे बिलीव हो ही गया है, तो कल दोनों कोर्ट जाकर डिवोर्स ले लेंगे। जिसे सुनकर बियॉन कहता है कि इसका मतलब इतने दिनों से वो उसके पीछे डिवोर्स के लिए भाग रही थी। तो शूनेंग हाँ कहती है। अब ग्रैंडमा शॉक हो जाती है और उनके सीने में दर्द होने लगता है, जिसके बाद बियॉन डॉक्टर को बुलाकर उनका ट्रीटमेंट करवाता है। डॉक्टर कहता है कि उन्हें ग्रैंडमा का ख्याल रखना होगा, नहीं तो उनकी हालत बिगड़ सकती है। जिसके बाद ग्रैंडमा बीमार होने का नाटक करके दोनों का डिवोर्स ना देने के लिए मना लेती है और दोनों को क्लोज लाकर कहती है कि अब से शूनेंग उनकी कंपनी में ही जॉब करेगी, तो दोनों को उनकी बात माननी पड़ती है। जिसके बाद अकेले में बियॉन शूनेंग को समझाता है कि उन्हें अभी डिवोर्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर ग्रैंडमा को पता चला तो वो और ज़्यादा बीमार हो सकती है, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए उसका साथ दे। तो शूनेंग मान जाती है। वहीं बियॉन की नज़र शूनेंग की चोट पर जाती है और वो उसे टच करके देखने लगती है, जहाँ उसे इतनी करीब से देखकर शूनेंग मन में सोचने लगती है कि वो तो बहुत हैंडसम है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट शूनेंग को कंपनी ज्वाइन करवाने लेकर आता है, जहाँ जीचंग शूनेंग को वहाँ देखकर उसे बात करने साइड में ले जाता है और पूछता है कि उसने उसकी ग्रेट ग्रैंडमा को अपनी बातों में फंसाकर उसकी यूशिन से एंगेजमेंट क्यों तोड़वाई। शूनेंग कहती है कि उसे उससे कोई मतलब नहीं है, तो जीचंग कहता है कि उसने उसकी एंगेजमेंट इसीलिए तोड़वाई ताकि वो उसे शादी कर सके, क्योंकि बियॉन तो उससे नफरत करता है। लेकिन फिर बियॉन को सेड्यूस करने के लिए उसकी ग्रैंडमा का सहारा लिया। अब शूनेंग उसकी बातों को इग्नोर करके जाने लगती है, तो वो उसे वहाँ रोक लेता है और कहता है कि उसने बहुत सा लोगों के मुंह से खुद को नाजायज बेटी का नाम से सुना है, इसलिए वो उसकी मदद कर सकता है, वो उसे अपने साथ रख सकता है, जहाँ वो उसके सारे काम करेगी और उसकी सारी विशेष पूरी भी कर सकती है। ये सब बात सुनकर शूनेंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है। जीचन अब नहीं मानता और कहता है कि वो उसके बकवास पति से तो अच्छा ही है, तो उससे शादी करने में क्या बुराई है, और उसका उसके पति से तो कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। जिस बात पर शूनेंग उसे किक मारकर वहाँ से चली जाती है और कहती है कि उसका हस्बैंड हर जगह से उसके लिए बेस्ट है, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेंथ ही क्यों ना हो। तो जीचन कहता है कि वो कंपनी में रहकर उसके साथ कुछ भी कर सकता है और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। वहीं उनकी बात बियॉन चुपकर से सुन लेता है और फिर सामने जाकर जीचन से कहता है कि वो उसे कंपनी में फीमेल एम्प्लॉयज़ को हरास कैसे कर सकता है, जहाँ जीचन के बियॉन से सामने मुंह तक नहीं खुलता और वो सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। शूनेंग भी हेल्प करने के लिए बियॉन को थैंक्स बोलकर जाने लगती है, तो वो उसे रोककर उसके क्लोज जाकर कानों में कहता है कि उसने सुना कि उसका हस्बैंड बहुत हैंडसम है और फिजिकल स्ट्रेंथ वाला इंसान है। जिस पर शूनेंग एम्बेरस हो जाती है और कहती है कि वो तो उसने फालतू कहा। फिर बियॉन उससे कहता है कि अब वो उसका हस्बैंड है, इसलिए वो जीचन से दूर रहे, जहाँ शूनेंग स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद शूनेंग को उसके कलीग का फोन आता है, जो उसे कह रहा होता है कि सब लोग आजकल डॉक्टर नैन के बारे में जानना चाहते हैं, तो क्या वो सबको बता दे। लेकिन शूनेंग उसे एक्सपोज करने के लिए मना करती है और दोनों की बातों से और हमें पता चलता है कि शूनेंग ने ही अपना सरनेम बदलकर किसी प्रोजेक्ट को फाइनल किया होता है। नेक्स्ट सीन में यूशिन जीचन से माफ़ी मांगने जाती है, पर जब वो नहीं मानता तो यूशिन बताती है कि उसने सुना है कि कंपनी नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है, इसलिए वो उसके लिए डॉक्टर नैन को टीम ज्वाइन करने के लिए बुला सकती है। जिसे सुनकर जीचन हैरान होकर पूछता है कि वो उन्हें जानती है और यूशिन हाँ बोल देती है। जीचन कहता है कि उसे बिलीव नहीं हो रहा, क्योंकि डॉक्टर नैन एक मिस्टीरियस पर्सन है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। तो यूशिन झूठ बोल देती है कि वो उन्हें अच्छे से जानती है। अब इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए जीचन को यूशिन पर यकीन हो जाता है, जहां यूशिन उसके सामने कंडीशन रख देती है कि वो उसे एंगेजमेंट नहीं तोड़ेगा और उसे हु ग्रुप ज्वाइन करने देगा। तो वो भी उसके सामने कंडीशन रखता है कि पहले उसे शूनेंग को उसकी मिस्ट्रेस बनने के लिए कन्विंस करना होगा और पर्सनली उससे भी खुश करना होगा। अब उसकी बात यूशिन शूनेंग को बदला लेने के लिए मान लेती है। जिसके बाद टीम लीडर कंपनी में यूशिन को लेकर आता है और स्टाफ को बताता है कि यूशिन डॉक्टर नैन को अच्छे से जानती है, इसलिए वो नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए उसे वहां लाई है, ताकि वो डॉक्टर नैन को अप्रोच कर सके। वहीं ये सब शूनेंग भी देख रही होती है, पर वो उसे कुछ नहीं कहती। उसके बाद असिस्टेंट बियन को बताता है कि यूशिन ने कंपनी ज्वाइन करने के लिए जीचेन का रेप करवाया और वो कह रही होती है कि नए प्रोजेक्ट के लिए डॉक्टर नैन को टीम ज्वाइन करने बुलाने वाली है। पर फिर असिस्टेंट पता करके बियन को बताता है कि उसने बहुत चेक किया, पर उसे कहीं डॉक्टर नैन के बारे में कुछ नहीं मिला। दूसरी तरफ ऑफिस में शूनेंग अपना काम खत्म करने जा रही होती है कि तभी यूशिन उसे रोककर कहने लगती है कि वो उसे ओवरटाइम करना होगा, इसलिए वो नहीं जा सकती। फिर टीम लीडर उसकी एबिलिटी का मजाक बनाने लगता है और उसे एक फाइल देकर चैलेंज करता है कि अगर वो फाइल पूरी नहीं कर पाई तो वो उसे जॉब से निकाल देगा।
वही सारे कलीग्स उसे टीज करते हुए कह रहे होते हैं कि ये लड़की तो अभी ग्रेजुएट ही हुई है और उसमें इतना हैवी काम करने की हिम्मत नहीं है। इतना कहकर सब उसे हंसने लग जाते हैं, जहाँ शुनेंग कॉन्फिडेंट होकर कहती है कि उसने काम के लिए मना कब किया और फिर उसे अगली सुबह तक ही प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देने के लिए कहती है। वही यूशिन उसे डिमोटिवेट करने लग जाती है और फिर मन में सोचती है कि कल उसका बहुत मजाक बनने वाला है। उसके बाद शुनेंग काम कर रही होती है कि तभी चुपके से बियॉन आकर उसे डरा देता है। अब ग्रैंडमा वहां आकर बियॉन को देखकर कहने लगती है कि वो शुनेंग को मिस कर रहा था, इसलिए वो उससे मिलने आ गया। तो बियॉन कहता है कि वो तो उन्हें देखने आया था और फिर जा रहा होता है। फिर ग्रैंडमा उसे रोक लेती है और कहती है कि वो दोनों को डिस्टर्ब नहीं करेगी, इसलिए दोनों को बातें करने के लिए कहकर चली जाती है। फिर जब शुनेंग उठकर बियॉन के लिए चेयर लेने जा रही होती है तो उसका पैर चेयर में फंस जाता है और वो गिरने वाली होती है, पर फिर बियॉन उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद शुनेंग उससे जल्दी से दूर हट जाती है। फिर बियॉन पूछता है कि वो एक रात में सारा काम पूरा कर लेगी, तो वो कहती है कि अगर काम पूरा नहीं हुआ तो वो उसकी हेल्प करेगा। और तभी स्नैक्स खाते टाइम उसके मुंह पर पीस लग जाता है, जिसे बियॉन ठीक करते हुए कहता है कि वो उसकी मदद नहीं करेगा और फिर चला जाता है। अगले दिन शुनेंग ऑफिस में बैठकर फोन चला रही होती है कि तभी टीम लीडर आकर पूछता है कि उसने काम पूरा किया या नहीं, और अगर नहीं भी किया तो वो उसे माफी मांग सकती है। वहीं यूशिन और बाकी के स्टाफ सोच रहे होते हैं कि उसने टास्क पूरा नहीं किया, इसलिए वो लोग टीम लीडर को उसे जॉब से निकालने के लिए कह रहे होते हैं। इसी बीच शुनेंग टीएल से उसका मेल चेक करने के लिए कहती है और जब वो उसे ओपन करके देखता है तो शुनेंग ने उसे पहले ही प्लान सेंड कर दिया होता है। शुनेंग कहती है कि उन लोगों ने एक छोटे से काम को पूरा करने के लिए इतना टाइम वेस्ट किया। अब शुनेंग जा रही होती है कि तभी जीचन वहां आकर उसे फाइल बताते हुए पूछता है कि क्या उसने वो प्लान भेजा था, तो वो हाँ में जवाब देती है। जीचन कहता है कि उसका प्लान इतना परफेक्ट है कि वो डॉक्टर नैन के प्लान से मैच हो रहा है, जिस पर यूशिन इंटरफेयर करते हुए पूछती है तो जीचन बताता है कि डॉक्टर नैन ने उसे पहले ही वो प्लान भेज दिया था और जब उसने चेक किया तो शुनेंग का प्लान एकदम उससे मैच हो रहा था। अब स्टाफ में सबको लग रहा होता है कि उसने डॉक्टर नैन का प्लान चोरी किया है, इसलिए सब उसे बुरा भला कह रहे होते हैं। शुनेंग जीचन से कहती है कि वो उस पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकता है, तो वो उसे फोन में ईमेल दिखाता है जिसमें डॉक्टर नैन नाम से किसी से पहले ही उसे प्लान भेज दिया होता है। शुनेंग को यकीन था कि ये काम जरूर यूशिन का ही होगा, क्योंकि जब वो वॉशरूम गई होगी तो यूशिन ने उसे प्लान चोरी कर लिया होगा। उसके बाद जीचन उसके पास आकर धीरे से उसे अपनी मिस्ट्रेस बनने के लिए कह रहा होता है और वो कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे जेल भिजवा देगा, जहाँ शुनेंग उससे कहती है कि वो दिन में भी सपने ना देखा करें। और रही बात तो वो कंपनी के प्रोसीड्योर फॉलो करके चोर का पता लगा सकता है। इस बात पर जीचन गुस्से में वहां से चला जाता है, जिसके बाद फिर से एक एम्प्लॉय शुनेंग पर इल्जाम लगाते हुए उस पर पानी फेंक देती है। तभी बियॉन वहां आ जाता है और जोर से चिल्लाकर पूछता है कि शुनेंग पर पानी किसने फेंका, तो वो एम्प्लॉय डरते हुए बता देती है और फिर बियॉन उसे जॉब से निकाल देता है और शुनेंग से हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। फिर बियॉन शुनेंग से कहता है कि उसे उस पर यकीन है कि वो प्लान नहीं चुरा सकती, और क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ है इसलिए उसने एक सॉल्यूशन निकाला है, जहां उसने इतना परेशान देखकर शुनेंग मुस्कुराते हुए पूछती है कि वो उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है, पर फिर वो आगे नहीं बोलती। जहां बियॉन उसके क्लोज जाता है और पूछता है कि वो क्या बोलना चाहती है, तो शुनेंग बात टाल देती है। इतने में असिस्टेंट दोनों को आकर बताता है कि जीचन ने एक इमरजेंसी मीटिंग रखी है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मीटिंग में जीचन शुनेंग को चोर साबित कर रहा होता है। बियॉन कहता है कि अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, तो वो उस टॉपिक पर डिस्कस भी करने लगते हैं। तो जीचन कहता है कि उसे अभी तक कुछ पता नहीं था, लेकिन सारे सबूत शुनेंग के खिलाफ थे, इसलिए वो नहीं बच सकती। तभी जीचन टीएल को बुलाता है और उसे सारी बात बताने के लिए कहता है, जहाँ टीएल बताता है कि उसने अपनी आंखों से शुनेंग को यूशिन के ऑफिस से डॉक्टर नैन का प्लान चोरी करते हुए देखा था, जिसे सुनकर शुनेंग उसे झूठा गवाही देने के लिए मना कर देती है। वो कहता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा, और जिसके बाद सब उसे कंपनी से बाहर निकालने की बात कर रहे होते हैं। जीचन बियॉन के डिसीजन लेने के लिए कहता है कि इतने में वहाँ शुनेंग का असिस्टेंट आ जाता है। एक शेयर होल्डर कहता है कि अब बात असिस्टेंट आ ही गया है तो बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी और डॉक्टर नैन का प्लान चोरी हुआ था या नहीं। फिर जीचन उसे बताने के लिए कहता है अब असिस्टेंट शुनेंग का नाम नहीं ले सकता था, इसलिए वो बात इनडायरेक्टली बताता है कि डॉक्टर नैन ने शुइन का कोई प्लान नहीं भेजा था, और फिर शुइन से पूछता है कि आखिर उसे प्लान किसने भेजा। तो शुइन बताती है कि उसका डॉक्टर नैन के साथ पर्सनल रिलेशन है, इसलिए उसे ये बात नहीं पता होगी कि प्लान उन्होंने ही उसे भेजा था। जिस पर असिस्टेंट कहता है कि इससे अच्छा वो इस बारे में डॉक्टर नैन से ही पूछ रहा है, और फिर शुनेंग की तरफ देख रहा है, उसे ही पूछने लगता है, जहाँ सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं। बियॉन भी मन में सोच ही रहा होता है कि शुनेंग भी डॉक्टर नैन है। अब शुइन गुस्से में उठकर कहती है कि शुनेंग डॉक्टर नैन तो नहीं हो सकती। तो शुनेंग कहती है कि क्यों नहीं हो सकती, और क्योंकि हु ग्रुप के लोगों ने उसकी इतनी इंसल्ट की, पर तब भी वो उनके साथ डील्स खत्म नहीं करेगी। अब जीचन शुइन
सुइन को झूठ बोलने के लिए थप्पड़ लगा देता है, जिसके बाद बियॉन सुइन और टीएल को कंपनी से बाहर निकाल देता है और जीचेन को भी मैनेजर की पोस्ट से हटाकर रेगुलर एम्प्लॉय की पोस्ट दे देता है। अब जीचेन वहाँ से बाहर जा रहा होता है, जहाँ सुइन भी आकर उसे पीछे पड़ी होती है और उसे रोककर रोते हुए सारा ब्लेम शुनैंग पर ही डाल रही होती है। पर जब जीचेन उसे रिश्ता खत्म करके जा रहा होता है और अब शुइन के पास कोई रास्ता नहीं होता, तो वो उसे झूठ बोल देती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिस वजह से जीचेन उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ बियॉन और ग्रैंडमा शुनैंग के घर बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जहां बियॉन अब उन्हें हु हाउस चलने के लिए कहता है, लेकिन ग्रैंडमा कहती है कि वो अपनी बहू के साथ ही रहना चाहती है। बियॉन बताता है कि जल्दी उनका बर्थडे आने वाला है, इसलिए उन्हें चलना चाहिए, तो वो मान जाती है, लेकिन शुनैंग को भी अपने साथ ले जाने का कंडीशन रखती है, जिसे सुनकर शुनैंग कहती है कि वो घर नहीं आ सकती। ग्रैंडमा कहती है कि वो बियॉन की वाइफ है, इसलिए वो वहाँ रह सकती है। अब उनकी इतनी जिद पर बियॉन शुनैंग को घर चलने के लिए कहता है और फिर उसे मानना पड़ता है, जिसके बाद ग्रैंडमा खुश होकर जल्दी से उसे सामान पैक करने के लिए कहकर चली जाती है। अब शुनैंग बियॉन से पूछती है कि आखिर उनकी शादी कैसे हुई और कहीं उसने कोर्ट में गलत इन्फॉर्मेशन तो रजिस्टर नहीं करवाई। तो बियॉन बताता है कि अभी उससे कोई चेक करने के लिए नहीं भेजा है और अब ये बात उन्हें ग्रैंडमा के याद आने पर ही पता चलेगी, और क्योंकि ग्रैंडमा की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए उन्हें ग्रैंडमा के साथ प्यार से रहना होगा और सही वक्त आने पर वो उसे डिवोर्स दे देगा। नेक्स्ट सीन में तीनों घर आते हैं, जहाँ सुइन जीचेन के साथ पहले ही वहां पहुंचकर उसकी मॉम की प्रेगनेंसी की खबर दे देती है, और जब ग्रैंडमा उसे वहां देखती है तो बियॉन से उसे बाहर निकलवाने को कहती है, जहां जीचेन की मॉम उन्हें बता देती है कि वो जीचेन के बच्चे की मां बनने वाली है, लेकिन ग्रैंडमा अभी भी तैयार नहीं होती। मॉम बियॉन को इमोशनल करके किसी तरह मना लेती है। उसके बाद तीनों को एक साथ खुश देखकर सुइन फिर से नहीं चलने वाली होती है, जिसके बाद जब खाने का टेबल पर मेड उसके लिए हेल्थी खाना लेकर आती है तो उसे डांटती है और अपने लिए दूसरा खाना मंगवा रही होती है। इतने में शुनैंग आकर वहां बैठती है, तो शुइन मेड से कहकर उसके सामने वो खाना रखवाकर हमेशा की तरह उसे नीचा दिखाना शुरू कर देती है। अब ग्रैंडमा उन दोनों के लिए स्पेशल सूप बनवाकर उन्हें सर्व करती है और कहती है कि अब वो इतनी बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए वो भी जल्दी अपने ग्रैंडसन को देखना चाहती है, जिस बात पर दोनों शर्म कर मारे हंसने लगते हैं। अब ग्रैंडमा दोनों को रूम में भेजकर चली जाती है और फिर पता चलता है कि सुइन ने पहले ही छुप के उस सूप में कोई दवाई मिला दी होती है, जिसे पीने के बाद दोनों को इतनी गर्मी लगती है कि दोनों एक दूसरे के क्लोज जाने लगते हैं, लेकिन फिर शुनैंग खुद को कंट्रोल करके कोल्ड शावर लेने चली जाती है। वहीं सुयन चुपके से उन दोनों का फोटो क्लिक करके उन्हें ग्रैंडमा के बर्थडे पे पब्लिक करने का सोचती है और कहती है कि जब उसका गैंगस्टर हस्बैंड उसे देखेगा तो उसकी कोई इमेज नहीं रहेगी। अगली सुबह ग्रैंडमा दोनों से पूछती है कि उन्हें कल रात अच्छी नींद आई या नहीं, तो दोनों शर्माने लगते हैं, लेकिन अब ग्रैंडमा के बर्थडे तक दोनों को प्यार का नाटक करना था, इसलिए वो उन्हें सच नहीं बताते। अब ग्रैंडमा के बर्थडे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ग्रैंडमा काफ़ी खुश होती है और सब उन्हें बर्थडे विश दे रहे होते हैं। तभी वहाँ बियॉन की एंट्री होती है, जहाँ सारी लड़कियाँ एक एक करके उसे अपना डांस पार्टनर बनाने की रिक्वेस्ट कर रही होती है। तो असिस्टेंट उन्हें बताता है कि बियॉन ने पहले ही अपना डांस पार्टनर चुन लिया है, और फिर वहाँ खड़ी सुनैंग को देखकर उसके पास जाकर उसे अपने हाथ थाम कर डांस करने के लिए कहता है। सुनैंग भी हाथ थाम कर उसके साथ डांस करने लगती है, जहाँ सब उन्हें साथ देख कर कह रहे होते हैं कि वो लड़की आखिर कौन है, कि तभी शुइन वहाँ आकर कहने लगती है कि सुनैंग एक नाजायज़ बेटी है जो ग्रैंडमा को फुसलाकर हु की वाइफ बन गई है, जिसे सुनकर सब उससे नफरत की नज़र से देख रहे होते हैं। इतने में जीजन वहाँ आकर उन दोनों को साथ डांस करते हुए जेलस हो रहा होता है, जहाँ शुइन उसे उकसाने के लिए कह देती है कि सुनैंग आजकल बियॉन को सिड्यूस कर रही है। कुछ देर बाद बियॉन को किसी का कॉल आ जाता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो लड़कियाँ सुनैंग को रोककर उस पर बियॉन को सिड्यूस करने का इल्ज़ाम लगा देती है। वहीं जीचेन भी आकर सबसे कहने लगता है कि पहले वो उसके पीछे पड़ी थी और जब वो नहीं माना तो बियॉन के पीछे पड़ गई। अब इतना कुछ सुनने के बाद वहाँ माहौल खराब होने लगता है, इसलिए सुनैंग उसे सब कुछ चुप रहने के लिए कहती है, पर वो अभी भी नहीं मानता, और जिसके बाद शुइन और बियॉन सुनैंग की फोटो स्क्रीन पर चलवा देते हैं, जिसे देखकर सुनैंग के होश उड़ जाते हैं। जीचेन भी वो देखकर उसे भला बुरा कहने लगता है। वहीं सुनैंग को पता चलता है कि उस दिन सूप में दवाई ग्रैंडमा ने नहीं बल्कि शुइन ने मिलाई थी, लेकिन शुइन इस बात को मानने से इनकार करके सारा ब्लेम सुनैंग पर ही डाल रही होती है, जिसके बाद सुनैंग को अब घर से निकल जाने के लिए कह रहे होते हैं। सुनैंग को गुस्सा आ जाता है और वो शुइन को बताने ही वाली होती है कि उसका हस्बैंड कौन है, कि इतने में ग्रैंडमा वहाँ आ जाती है और गुस्से में उन लोगों से कहती है कि अगर बियॉन को पता चला कि वो सब उसे बुली कर रहे हैं तो वो उसे नहीं छोड़ेगा, जिस पर शुइन हंसते हुए कहने लगती है कि क्या वो पागल हो गई है, क्योंकि बियॉन को तो अब तक शादी हुई भी नहीं है, तो सुनैंग उनकी बहू कैसे हो सकती है। अब सुनैंग से नहीं रहा जाता और वो कह देती है कि उसके पास बियॉन और उसके मैरिज सर्टिफिकेट भी हैं, पर वो लोग उससे यकीन नहीं करते। फिर जीचन अपने लोगों से कहकर सुनैंग को बाहर निकालवाने को कहता है, जहाँ शुइन भी ग्रैंडमा को जबरदस्ती पकड़ लेती है, और इसी बीच असिस्टेंट बियॉन को वहाँ लेकर आ जाता है, जहाँ जीचन और शुइन अभी भी बियॉन के सामने सुनैंग पर ही झूठा इल्जाम लगाने लगते हैं। तो बियॉन बता देता है कि सुनैंग सच में उसकी वाइफ है। वो दोनों कहते हैं कि सुनैंग का पहले से ही एक गैंगस्टर हस्बैंड है, जिस पर बियॉन कहता है कि क्या उन्होंने उसे कभी देखा है, लेकिन उन दोनों के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। बियॉन बताता है कि उनकी शादी ग्रैंडमा ने ही करवाई थी, इसलिए उसने पब्लिकली उसे अनाउंस
नहीं किया। फिर वो लोग उस मेड को भी सामने ले आते हैं जिसने पैसों के लिए शुइन की मदद की होती है, पर शुइन अब भी अपनी गलती नहीं मानती, तो बियॉन उसकी शूप में दवाई डालने वाली फुटेज चलवा देता है, जिससे कि शुइन की सारी सच्चाई सामने आ जाती है। अब शुनंग ग्रैंडमा को बुली करने के लिए शुइन को थप्पड़ लगाने लगती है, जिसके बाद बियॉन उसे घर से निकलवाने लगता है। तो शुइन घुटनों पर बैठकर रोते हुए कहने लगती है कि अगर वो उसे घर से निकाल देगा तो वो अपने होने वाले बच्चे के साथ कहाँ रहेगी। जीचैन भी उससे इस बात का रिक्वेस्ट कर रहा होता है, लेकिन फिर भी बियॉन उसकी बात नहीं मानता। इतने में असिस्टेंट शुइन की रिपोर्ट्स लेकर वहाँ आता है और बताता है कि उसने चेक कर लिया है, शुइन प्रेग्नेंट नहीं है। जीचैन भी वो रिपोर्ट्स देखकर बहुत गुस्सा होता है और उसे थप्पड़ मार देता है, जहाँ शुइन भी उसके लिए सबको बता देती है कि वो भी शुनैंग को पसंद करता है, जिस पर जीचैन उसे और थप्पड़ लगाकर खुद को ही साबित कर रहा होता है। अब बियॉन के लोग शुइन को बाहर निकलवा रहे होते हैं, जहाँ वो अब भी अपना सारा गुस्सा शुनैंग पर ही निकाल रही होती है, पर शुनैंग उसकी बातों को इतना दिल पर नहीं लेती और ग्रैंडमा को लेकर जा रही होती है कि तभी शुइन चाकू उठाकर उसे मारने के लिए भागने लगती है, लेकिन बियॉन बीच में आ जाता है और उसे हाथ से रोक देता है, जिस वजह से उसके हाथ में चोट लग जाती है, जिसके बाद बियॉन डायरेक्टली शुइन को पुलिस स्टेशन भिजवा देता है। अब शुनैंग उसे हॉस्पिटल लेकर जा रही होती है, जिसके बाद पता चलता है कि चोट इतनी गहरी नहीं होती है, लेकिन फिर भी असिस्टेंट बियॉन की साइड लेते हुए कहने लगता है कि बियॉन को थोड़ी गहरी चोट है, इसलिए उसे बहुत दिनों तक रेस्ट करना होगा। उसके बाद उसके डैड रास्ते में उनकी कार रोककर शुनैंग को कहने लगते हैं कि शुइन को जेल से बाहर निकलवा दे, तो वो कहती है कि अब वो उनकी मदद नहीं करेगी, क्योंकि शुइन ने हमेशा से उसके साथ बुरा बर्ताव किया है और उसे कभी भी अपनी फैमिली नहीं माना, जिस पर उसके डैड उसे थप्पड़ मारने वाले होते हैं, लेकिन बियॉन उन्हें रोक लेता है और असिस्टेंट से कहकर उन्हें उस टाउन से ही बाहर भिजवा देता है। नेक्स्ट सीन में बियॉन की चोट की वजह से शुनैंग उसे अपने हाथ से खाना खिला रही होती है, जहां बियॉन मन में सोचता है कि शुनैंग के साथ रिश्ता बढ़ाने के लिए चोट दर्द का नाटक करना होगा। तभी उसे असिस्टेंट का फोन आता है और पता चलता है कि उसने जीशान और उसकी मॉम को अब्रॉड भेजवा दिया है। अब दोनों ग्रैंडमा से कहते हैं कि उनका रिश्ता पब्लिक हो ही गया है, तो उन्हें याद भी आ गया होगा कि उनकी शादी कैसे हुई, लेकिन सच बात तो ये थी कि ग्रैंडमा को अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा होता है। ग्रैंडमा कहती है कि ये बात जानना वैसे भी मैटर नहीं करता, इसलिए क्या अब भी वो उससे डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो बियॉन हंसते हुए ना बोल देता है। उसके बाद शुनैंग बियॉन की ड्रेसिंग करके उसे रूम में जाती है, जहाँ उसने पहले से ही अपना शर्ट उतार रखा होता है, जिसे देखकर शुनैंग को शर्म आ रही होती है और वो कहती है कि उसने शर्ट क्यों उतारा। बियॉन कहता है कि उसकी ड्रेसिंग चेंज होने के बाद ही वो कपड़े बदल पाएगा, जहाँ शुनैंग उसे आगे से डॉक्टर से ड्रेसिंग करवाने के लिए कहती है। अब ड्रेसिंग करने के बाद बियॉन कहता है कि वो खुद से शर्ट नहीं पहन पाएगा, इसलिए वो उसे पहना दे, तो शुनैंग उसे शर्ट पहना देती है, जिस बीच दोनों में किस होने वाला होता है कि ग्रैंडमा शुनैंग के खाने के लिए बुला लेती है। अब खाने के टेबल पर बियॉन बातों बातों में एग से उसी हाथ से खेलने लगता है, जिसे देखकर ग्रैंडमा को भी पता चल जाता है कि वो दर्द होने का नाटक कर रहा है, लेकिन वो उसी के फेवर में रहती है। लेकिन इतने में शुनैंग वहाँ आकर उसे एग से खेलते हुए देख लेती है, जहाँ बेचारा बियॉन उसके सामने बहाने बनाते हुए कहने लगता है कि वो कम से कम कुछ ही ज़्यादा बिजी था, इसलिए वो थोड़ा रेस्ट करना चाहता था और इसी के लिए वो नाटक कर रहा था, जिस पर शुनैंग उसे माफ़ कर देती है और कहती है कि वो ठीक हो ही गया है और 1 महीने की डेडलाइन खत्म भी हो गई है, तो वो दोनों अगले दिन सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर डिवोर्स ले सकते हैं। इतना कहकर शुनैंग वहाँ से चली जाती है, लेकिन बियॉन को डिवोर्स वाली बात सुनकर शॉक ही हो जाता है, जहाँ ग्रैंडमा उसे कहती है कि अगर वो उनकी बहू को मना कर ही लाया है तो वो उसे रोज़ बोरिंग सूप पिलाएगी। दूसरी तरफ शुनैंग बेड पर सोच कर कंफ्यूज थी कि पहले तो बियॉन उसे किस करने वाला था, लेकिन जब उसने डिवोर्स की बात की तो उसे बिल्कुल भी मना भी नहीं किया और आखिर वो उसे पसंद करता है या भी नहीं। वही बियॉन को भी लग रहा था कि शायद शुनैंग उसे पसंद नहीं करती। अगले दिन दोनों सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंचते हैं, जहां बियॉन जाने से पहले इंपॉर्टेंट मीटिंग का बहाना बनाकर चला जाता है। अब अगले दिन बियॉन डॉक्यूमेंट घर भूलने के बहाने बनाकर चला जाता है, जिसके बाद उसके पास सिर्फ 1 दिन बचा होता है और उसे नहीं समझ आ रहा होता है कि डिवोर्स कैसे रोके। असिस्टेंट के पूछने पर बियॉन कहता है कि उसने अभी तक शुनैंग को अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया, तो असिस्टेंट कहता है कि उसने ना बताने की वजह से ही शुनैंग को लग रहा है कि वो उसे लाइक नहीं करता। ये बात सुनकर बियॉन को एक आइडिया आता है, जहाँ वो असिस्टेंट से शेयर करता है। अगले दिन शुनैंग सिविल ऑफिस ब्यूरो जाती है, जहाँ उसे बियॉन के लेट होने पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, जहाँ दूसरी तरफ ग्रैंडमा शुनैंग को बुलाने के लिए प्लान बनाकर रास्ते में किसी लड़के से उसे फ़ोन लगवाकर बताती है कि ग्रैंडमा कहीं खो गई है, जिसे सुनकर शुनैंग को काफ़ी फिक्र होने लगती है और वो उस लड़के के बताए एड्रेस में उस पार्क में आती है, जहाँ रास्ते में सब उसे एक एक करके रोज देकर कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे होते। शुनैंग को समझ नहीं आ रहा होता है और तभी आगे जाकर सामने उसे बियॉन फ्लावर्स लेकर खुद नजर आता है और उसके पास जाती है, तो बियॉन उसे फ्लावर्स देकर अपने घुटनों पर बैठकर प्रपोज करते हुए कहता है कि वैसे तो उनकी शादी हो गई है, लेकिन उनका प्रपोजल अभी भी बाकी था, जिसके बाद बियॉन उसे दिल से प्रपोज करता है और शुनैंग खुशी खुशी मान जाती है। बियॉन उसे रिंग पहनाकर अपनी गोद में उठा लेता है और इसी तरह ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।